Hi everyone, this is Anuj and I am your mentor on this platform. So welcome everyone to Funland by Anuj ऑफिशियल YouTube चैनल. So दोस्तों, आप सभी लोगों ने रिटन टेस्ट दिल्ली पुलिस का क्लियर कर लिया, फिर इसके बाद फिजिकल क्लियर कर लिया और आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप क्लियर कर लेंगे कट ऑफ को भी. उसके बाद आप एक टाइम के बाद, एक ट्रेनिंग के बाद आप बन जाएंगे फुल फ्लैग कांस्टेबल. सो यहां पर आप सभी के मन में चल रहा होगा ट्रेनिंग कैसे होती होगी, क्या सैलरी देते हैं, कहां करवाते हैं, क्या क्या काम करवाया जाएगा, ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग कहां पर की जाएगी, चल रहे होंगे ना कहीं सारे सवाल आपके मन में. तो डोंट वरी, आप सभी के लिए ये वीडियो है, ये पूरी वीडियो है कि ट्रेनिंग कहां करवाई जाएगी, क्या सैलरी दी जाएगी, उसके बाद क्या दी जाएगी, कितना कुछ करवाया जाएगा आपसे काम, क्या आपका शेड्यूल रहेगा, सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है. बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है. और लाइक शेयर आप कर देना वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो. साथ में जो नए लोग हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें बेल आइकन प्रेस करना है और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लेना है ताकि उनसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है रिटर्न आपने क्लियर किया, फिजिकल क्लियर किया, अब मेडिकल क्लियर करोगे, कट ऑफ क्लियर करोगे और उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग के ऊपर. अब ट्रेनिंग का टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है, कितने दिन की ट्रेनिंग करवाई जाती है आपसे और उस ट्रेनिंग के अंदर होता क्या क्या है. तो यहां पर अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, अगर हम यहां पर बात करें कि भाई जो ट्रेनिंग है वो कितने महीने आपकी चलेगी, तो यहां पर 10 से 11 महीने आपकी जो ट्रेनिंग है वो चलती है. सो यहां पर जो सबसे पहला सवाल है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है. ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपकी 10 मंथ का होता है, लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट उसको कहां तक ले जा सकते हैं, 11 महीने तक, ठीक है. 10 to 11 मंथ्स तक आपका क्या होगा, आपकी ट्रेनिंग चलाई जाएगी, ठीक है. अब 10 महीने की ट्रेनिंग के अंदर भाई आपको क्या क्या काम करवाया जाएगा, तो 10 महीने की ट्रेनिंग आपकी दो चीजों में डिवाइड कर रखी है आपकी, ठीक है ना. अब ये जो 10 महीने की जो ट्रेनिंग होगी ना आपकी, ये दो हिस्सों में डिवाइड कर दी है आपकी, ठीक है ना. जो पहला हिस्सा है ना वो है आपका कांस्टेबल बेसिक, आपका जो बेसिक ट्रेनिंग होती है कांस्टेबल की, ठीक है ना. तो जो पहला हिस्सा होगा ना वो होगा आपका कांस्टेबल वाला, बेसिक वाला आपका, ठीक है ना, जिसके अंदर आपको कांस्टेबल से रिलेटेड चीजें सिखाई जाएंगी. और जो दूसरा हिस्सा है ना भाई, इसके अंदर आपको दी जाएगी कमांडो ट्रेनिंग, ठीक है. इसके अंदर आपको दी जाती है कमांडो ट्रेनिंग, ठीक है ना. अब आपको दो हिस्सों में कर दिया, एक आपको कांस्टेबल बेसिक और एक कमांडो. तो ये जो है ना सर्विस, ये वाली, ये आपको दी जाती है 9 मंथ की, ठीक है भाई. ये 9 महीने की दी जाएगी और जो ये वाली है ये 1 मंथ की होती है और टोटल मिला के 10 महीने की ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है. सो 9 महीने में आपको क्या सिखाया जाएगा, बेसिक चीजें आपको बताई जाएंगी कि आपकी कांस्टेबल से रिलेटेड बेसिक चीजें क्या है. और 1 महीने के अंदर आपसे कमांडो की ट्रेनिंग करवाई जाएगी. लाइक आपको जो कमांडो ट्रेनिंग्स होती है वो आगे हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है. इतना समझ में आ गया. चलिए अब इस ड्यूरेशन को भाई हम हटा देते हैं, ठीक है ना. अब बात करते हैं 9 महीने की ट्रेनिंग के बीच में आपसे क्या क्या काम करवाए जाएंगे. भाई 9 महीने क्या सिखाया जाएगा, क्या बताया जाएगा, क्या क्या आप काम करोगे, लास्ट के 1 मंथ के अंदर आपसे क्या क्या चीजें करवाई जाएंगी, ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं 9 मंथ वाली, ठीक है ना. कि ये जो 9 महीने की ट्रेनिंग है इसमें आपको क्या क्या करना होगा. इसमें देखिए, इसके अंदर आपके इंक्लूड होते हैं आपकी मॉक ड्रिल, ठीक है, आपसे मॉक ड्रिल करवाई जाएंगी. इसके अंदर आपका फिजिकल होता है, ठीक है, फिजिकल और एक्सरसाइज हो गई आपकी, ठीक है ना. आपके गेम्स होते हैं इसी के इन पीरियड्स के दौरान, ठीक है. इसके बाद आपकी वेपन ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना. वेपन ट्रेनिंग आपकी करवाई जाएगी. वेपन ट्रेनिंग करवाने के बाद आपको फाइल वर्क, ठीक है, फाइल वर्क सिखाया जाएगा आपको, ठीक है. तो 9 महीने के अंदर जो आपका प्रोसेस चलेगा ना वो ये सारा प्रोसेस चलने वाला है. आपसे मॉक ड्रिल्स करवाई जाएंगी. मॉक ड्रिल्स क्या होती हैं, ड्रिल करवाना हम करते हैं ना, जैसे कोई सिचुएशन है, मान लो कहीं टेररिस्ट अटैक हो गया, ठीक है ना, और मिलिट्री को मॉक ड्रिल करवानी है तो क्या करेंगे, वैसी एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि वहीं पर टेररिस्ट एक फर्जी बैठाएंगे और एक जगह को पूरा होस्टेज कर लेंगे. उसके बाद वो फौजी आएंगे, उन सभी को छुड़वाएंगे, उसको
हटाएंगे, उस सारे को बोलते हैं मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल का मतलब किसी भी सिचुएशन से पहले उसी टाइप की सिचुएशन की प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। तो आप सभी से मॉक ड्रिल्स करवाई जाती है, एक्सरसाइज फिजिकल करवाया जाता है, आपके डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स में गेम्स आपको खेलने के लिए कहा जाता है, वेपन ट्रेनिंग, आपके आर्म ट्रेनिंग जो होती है, हथियार चलाने आप सभी लोगों को सिखाए जाते हैं, एंड फाइल वर्क कि अगर आपको किसी पुलिस स्टेशन के अंदर काम करना है, हाउ टू राइट ए FIR, हाउ टू ट्रेस है, आपको कोई फाइल कैसे ट्रेस करनी है, आपको कागज कैसे फिल करने हैं, आपको और चीजें कैसे भरनी है, आपको और एक्स्ट्रा जो ऑफिशियल वर्क है, फाइल वर्क है, उसे कैसे कंप्लीट करना है, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी 9 महीने की ट्रेनिंग के दौरान। और जो 1 महीना है जिसे आप कमांडो ट्रेनिंग कहते हैं, उसमें जो कमांडोज की ट्रेनिंग होती है, आपका भागना, आपका तारों के नीचे से निकलना, गोल पाइप के नीचे से निकलना, रस्से पे लटक लटक के चलना, वो सारी भी इमरजेंसी सर्विस के तहत आपको कमांडो सर्विस भी आपको दी जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि भाई आपको 9 और 10 महीने के अंदर जो टाइम है उनमें ये काम आपके करवाए जाएंगे, ठीक है भाई। अब इतना टाइम आपको समझ में आ गया। अब इतने के बाद अब आपका आता है कि शेड्यूल क्या रहेगा। ट्रेनिंग के दौरान ये सारी चीजें करवाई जाएंगी, हमें शेड्यूल क्या होगा, तो देखिए अब आपकी बात कर लेते हैं शेड्यूल की, ठीक है। अब आपका इन 9 महीने के अंदर शेड्यूल क्या रहेगा, तो 9 महीने में सबसे पहले आपका मॉर्निंग शेड्यूल, ठीक है। अब मॉर्निंग शेड्यूल के अंदर आपका होगा फिजिकल, ठीक है। मॉर्निंग में आपको फिजिकल एक्सरसाइज, भाग दौड़, उछल कूद, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ठीक है ना, पलटी मारना, उल्टा सीधा होना, सब कुछ करवाया जाएगा मॉर्निंग के अंदर, ठीक है ना। और जब मॉर्निंग के अंदर आप ये सारी चीजें कर लोगे, उछल कूद मचा लोगे अपना पूरा, उसके बाद आपको रेस्ट दिया जाएगा थोड़ी देर का, ठीक है। रेस्ट देने के बाद आपसे करवाया जाएगा कि भाई अब रेस्ट ले लिया, अब आप जाओ ब्रेकफास्ट करने, ठीक है ना। वहां पर फिर आपका नाश्ता इंतजार कर रहा होगा, थके हुए शरीर से आप जाओगे, वहां पर टूट पड़ो और अपना बढ़िया से नाश्ता करना आपको, ठीक है ना। उसके बाद आपको करना है ब्रेकफास्ट, ठीक है भाई। उसके बाद आपको सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट करना है, एंड ब्रेकफास्ट के बाद आपको फिर बैठना नहीं है। उसके बाद आपसे मॉक ड्रिल्स करवाई जाएंगी या गेम्स करवाई जाएंगे, लेकिन यहां मोस्टली आपसे मॉक ड्रिल्स करवाई जाती है, ठीक है। मॉक ड्रिल करवाई जाएंगी आपसे 1-2 घंटा शायद ये करवाई जाती है आपसे, 1-1.5 घंटा के करीब आपसे तकरीबन 90 से 100 मिनट तक। ये कितनी ड्यूरेशन होती है, 90 to 100 मिनट। टीम्स बांट दी जाएंगी आपकी, ग्रुप्स बांट दिए जाएंगे, और उन ग्रुप्स के अंदर आपको करना होता है परफॉर्म मॉक ड्रिल्स, और यहां पर आपको मॉक ड्रिल जो है वो आप परफॉर्म कर लोगे, ठीक है। अब मॉक ड्रिल परफॉर्म करते करते आपको दोपहर हो जाएगा, क्योंकि आप करोगे 10-11 हो जाएगा। उसके बाद आपको नहाना धोना, और उसके बाद अपना साफ होके बिल्कुल आपको फिर करना है लंच, ठीक है। उसके बाद आप लंच करने जाओगे, क्योंकि ये आपके लंच तक ही ये अप्रोक्सीमेट आपका चलेगा। और लंच करने के बाद आपको 2 घंटे का या 2.5 घंटे का, या फिर उसे घटाया भी जा सकता है, 1.5 घंटा, 2 घंटे, और कई बार बढ़ा भी देते हैं 2.5 घंटे। तो अप्रोक्सीमेट 1.5 से 2.5 के बीच का आपको टाइम है वो दिया जाएगा रेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब आप रेस्ट करेंगे, और इस रेस्ट वाले पीरियड के अंदर आपके पास और भी काम करने के बहुत होंगे। अपने कपड़े धोने, ठीक है, अपनी वर्दी को तैयार करना, अपने शूज तैयार करने, आपको आने वाले कल क्या करना है, आपको क्या पहनना है, अपना वो सब चीजें करनी, वो सारी चीजों का टाइम भी आपको मिलेगा, इन्हीं 2 घंटे के बीच में आपको निकालना पड़ेगा। साथ में कुछ बच्चे ऐसे जो एक्स्ट्रा एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं ना, मान लो जो दिल्ली पुलिस में आ गए, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें और हायर पोस्ट लेनी है और किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो उनके पास भी ये टाइम गोल्डन टाइम होने वाला है। इसी टाइम का यूटिलाइज करना है, एक्स्ट्रा आपको टाइम कोई नहीं देगा। इसी टाइम के अंदर आप अपना रेस्ट भी करना है, कपड़े भी धोने हैं, वर्दी भी तैयार करनी है, इसी के अंदर अपने आप को मेंटेन भी रखना है, अपनी स्टडी भी करनी है, सारी चीजें इन्हीं के बीच में आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब भाई इसके बाद अब आपका रेस्ट खत्म हो गया, 2 से 2.5 घंटे हो गए, अब रेस्ट खत्म बिल्कुल। अब आपको बिल्कुल दोबारा से आपके लिए टी टाइम आ गया। आप वहां पर आपको टी टाइम के अंदर आप अपना चाय वगैरह ले सकते हैं, और उसके बाद आपकी स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस, ठीक है। अब क्लासेस में क्या होता है, आपका क्लासेस मींस आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाएगी अबाउट योर डिपार्टमेंट, अबाउट योर फाइल्स, अबाउट योर पेपर वर्क, इन सभी के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी इवनिंग के अंदर, ठीक है। और इवनिंग में ये आपकी जब से आपका टाइम होता है 2-2.5 घंटे का आपका रेस्ट हो गया, उसके बाद आपका टी ब्रेक हो गया, उसके बाद क्लास हो गई, और उसके बाद जब आपने सीख लिया पेपर वर्क, फाइल वर्क वगैरह के बारे में, फिर आपको बुलाया जाएगा डिनर के लिए, ठीक
ठीक है, थोड़ा टाइम आपको उसके बाद खत्म होने के बाद दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर भी आप अपने आप को यूटिलाइज कर सकते हो। एक डेढ़ घंटे का टाइम जो मिलेगा वहां पर भी आप अपनी कल का आने वाली क्या पहनना है क्या नहीं वो सारी चीजें देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो, बैठ सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो। और उसके बाद आपको जाना है एक बेहतरीन सा खाना खाने, डिनर करने, ठीक है, डिनर करने जाओगे। डिनर करने के बाद आपकी गैदरिंग होगी, मतलब आप जब सारा डिनर कर लोगे आपकी गैदरिंग होगी और वहां पर आपको नेक्स्ट डे का शेड्यूल बताया जाएगा कि भाई आज आपका ये है, गैदरिंग हो गई, खाना वाना खा लिया, अब आपको कल ये हम करवाएंगे, कल आपको ये करना है, ऐसे पहनना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे परेड में आना है, वो सारी चीजें आपकी, ठीक है, करवाई जाएगी। परेड वगैरह भी होंगी आपकी, फिजिकल सुबह सुबह होती है, ठीक है ना, तो सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी। अपने आप को आप सुबह सुबह कैसे उठना है, कितने मैनेज करना है, कब सेव करनी है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है ना। तो ये सब रात को ही शेड्यूल हो जाएगा कि अगले दिन आपको क्या करना है, इतना समझ में आ गया। और अगले दिन फिर यही सारा प्रोसेस चलेगा, फिजिकल, परेड, मॉक ड्रिल, सभी चीजें, ठीक है ना। ये तो आपका हो गया ट्रेनिंग का पीरियड। अब अगली बात आती है कि भाई जो ट्रेनिंग का टाइम है ना, इसके अंदर आपका जो पीरियड है इसके अंदर सैलरी कितनी दी जाएगी आपको, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपकी सैलरी है बाद में आपको अलाउंसेस वगैरह मिला के, डीए वगैरह मिला के काफी बढ़ जाती है आपकी, ठीक है ना। बट ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको 8 से 10,000 रुपए, ठीक है ना, 8 से 10,000 रुपए आपको सैलरी दी जाती है। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है आपको फुल सैलरी दे दी जाती है, ठीक है ना। सो 8 से 10,000 रुपए आपको मिलते रहेंगे पर मंथ। और आफ्टर सैलरी आपको सारे अलाउंसेस, डीए वगैरह बिला बुलू के आपको फुल सैलरी आपकी दे दी जाएगी, ठीक है ना। अब बात आती है कि आपकी जो ट्रेनिंग है ये करवाई कहां पर जाएगी, तो इनको करवाने के लिए आपके पास झारोड़ा कला जहां फीमेल्स की होती है, वजीराबाद हो गया, और एनपीएल आपका न्यू पुलिस लाइन भी जो ट्रेनिंग है आपका वहां पर भी कई बार बुला लेते हैं। बस मोस्टली आपकी वजीराबाद और झारोड़ा कला के अंदर ही आपकी जो ट्रेनिंग है वो कराई जाएगी। जिन ग्राउंड्स की मिट्टी को आपने अपने पैरों से रौंदा है, जिस मिट्टी को आपने अपना लोहा मनवाया है, वहां पर ही आप जाएंगे दोबारा से ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं छुट्टियों की कि भाई छुट्टी कितनी मिलेगी। तो देखिए, अगर आपके पास कोई इमरजेंसी है आपको छुट्टी दे दी जाएगी। कोई फेस्टिवल है, नेशनल दिवाली होली हो गया, ठीक है, उनके ऊपर आपको छुट्टी दे दी जाएगी। बट इस तरह से आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी कि वहां लिखी हुई है भाई 50 छुट्टी तो एक को करमवीर को मिलेगी मिलेगी, भाई 20 छुट्टी तो राम सिंह को मिलेगी मिलेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कुछ भी, वो आपके वहां पर है अथॉरिटी के पास कि आपको दिवाली होली हो गया, कोई और फेस्टिवल हो गया नेशनल, वहां पर आपको एक आधे दिन की छुट्टी दे दी। बाकी ट्रेनिंग पीरियड्स के ऊपर छुट्टियां बहुत कम होती हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको बीच बीच में आप जाओगे तो वो ऑफिशियली है, अनऑफिशियली भी आपको कई बार वो ट्रेनिंग हुआ, बीच में कुछ बच्चों को छोड़ दिया, भेज दिया, काफी टाइम हो गया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बीच में 2-2.5 महीने के पीरियड में, 3 महीने के पीरियड में आप परिवार से मिलते रहेंगे, ठीक है ना। अब इतनी चीजें होगी और हम क्या क्या भूल रहे हैं एक बार देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है कि भाई जब आपकी यहां पर ये सारा सिस्टम समझ में आ गया, 9 महीने ये चलेगा, उसके बाद 1 महीना कमांडो ट्रेनिंग होगी। कमांडो में क्या क्या करवाते हैं मैंने बता दिया आपको, लटकना, उछलना, ऊपर से पास करना, मींस आपको बॉडी को टफ बनाना है, वो चीज है कमांडो ट्रेनिंग, वो करवाएंगे। अब बात आती है ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई भाई, 10 महीने हो गए ट्रेनिंग, बिंदास आपने अच्छी अपनी कंप्लीट कर ली। अब 10 महीने के बाद आपकी पोस्टिंग कहां कहां की जाएगी, बहुत से बच्चों का सवाल, कहां कहां में जॉब मिल सकती है। तो देखिए आपकी जॉब कहां कहां लग सकती है। आपकी जॉब लग सकती है ऑफिस के अंदर, मींस पेपर वर्क, ठीक है भाई, पेपर वर्क के अंदर आपकी लगेगी। उसके बाद आपकी लग सकती है वीआईपी सिक्योरिटी, ठीक है, वीआईपी सिक्योरिटी में लग सकती है। उसके बाद पेट्रोलिंग, ठीक है, उसके बाद आपकी ट्रैफिक, ठीक है, उसके बाद आपकी पीएस, थाने के अंदर ही आपको बाहर ना भेजा जाए, ना पेट्रोलिंग में, ना कहीं और, थाने के अंदर ही रखा जाए आपको, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पर आपका आता है किसी आपकी ऐसी सरकारी संस्थान, वहां पर आपकी सिक्योरिटी लग सकती है। आपका सेक्रेटरीट के बाहर लगा दी, पार्लियामेंट के बाहर लगा दी, वहां आपकी ड्यूटी लग सकती है। और इनके अलावा आपकी ड्यूटी वहां लग सकती है जहां पर आपका एसआई आपको कहेगा, ठीक है ना। सो फाइनली इसके अलावा जो आपका एसआई आपको डायरेक्ट करेगा वहां पर आपको आपकी ड्यूटी करनी पड़ेगी। बट मोस्टली आपकी यही होता है ऑफिस के अंदर
कंप्यूटर फाइल वर्क आप करोगे, वीआईपी सिक्योरिटी, पेट्रोलिंग, ट्रैफिकिंग स्टेशन के अंदर आपका, या एसआई जहां पर करे आपकी किसी एक सरकारी संस्थान की सिक्योरिटी में, या फिर कोई ऐसी जगह जहां कोई पर्टिकुलर कोई चीज हो रही है आपकी, मान लो कोई मेला लग गया, कोई कुछ हो गया, वहां पर आपकी लग सकती है। तो इन्हीं सब जगह पर आपकी ड्यूटी को सेट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पूरे का पूरा ट्रेनिंग का सारी की सारी चीजें आपको मैंने बता दी हैं। ट्रेनिंग में क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, कब उठना है, कब सोना है, कब क्या क्या करना है, हर चीज आपको क्लियर कर दी, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कोई डाउट आपको रहना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी इनमें से अगर कोई चीज रह गई, कुछ ज्यादा बता दी, कुछ कम है, तो वो फिर चीजें क्या होती है कि 1-2% का एरर यहां पर चलता है, क्योंकि ये सारी चीजें हैं, कुछ चीज घट भी जाती हैं, कई बार बढ़ भी जाती है, बट मोस्टली आपके पास यही सब चीजें ट्रेनिंग में होती है, कॉमन है यही सब चीजें आपसे भी करवाई जाएंगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं और आपको वीडियो पसंद आई है तो आप बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब बटन दबा के जरूर जाना, ताकि अगली बार आपसे ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन न्यू वीडियो की आपसे कभी भी मिस ना हो। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही कुछ था, बस आपको ट्रेनिंग के बारे में बताना था। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।